हेलो बच्चों, हमारे चैनल स्टडी लाइफ 21 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का चैप्टर सेकंड धनुष भंग के चौथे दोहे को पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले के दोहे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। यदि आपको देखने हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख लीजिए। चलिए। देखई देखी रघुवीर तन सुरमनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे में उस समय का वर्णन किया है जब राम जी धनुष को तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हो जाते हैं और जब सीता जी उनको बार बार देख करके क्या कहती हैं, देखी देखी रघुवीर तन। देखी देखी मतलब देख देख कर, रघुवीर मतलब राम जी, तन माने शरीर, सुर माने देवता, मनाव माने मनाती हैं, धरी माने धरना, धीर माने धीर धैर्य, है ना। भरे विलोचन प्रेम जल, विलोचन मतलब नैन, प्रेम माने प्रेम से, जल माने नीर, है ना, आंसू। पुलकावली शरीर, पुलकावली मतलब कि रोमांच से भरा हुआ शरीर, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी राम जी के शरीर को बार बार देखती हैं और देख करके अपने मन में धीर धर के देवताओं को मनाती हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, और उनके जो नैन हैं वो प्रेम के आंसुओं से भरे होते हैं। पुलकावली शरीर, और उनका जो शरीर है वो रोमांच से भरा हुआ होता है, अर्थात देखती हैं कि अब क्या होने वाला है। चलिए अब इससे आगे। नीके निरखी नैन भरी शोभा, पितु पुनः सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। नीके मतलब अच्छे प्रकार से, निरखी मतलब देखना, नैन माने नैन, भरी माने भरना, शोभा मतलब शोभा सौंदर्य, है ना। पितु माने पिता, पनु माने जो प्रण लेते हैं ना, सुमरी मतलब याद करना, बहुरी मतलब दोबारा, मनु माने मन में, क्षोभा मतलब दुख होना। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी राम जी के शरीर को अच्छी प्रकार से देखती हैं, उनके शोभा सौंदर्य को निहारती हैं और फिर से अपने पिता के प्रण को याद करती हैं और याद करके अपने मन में दुखी होती हैं या उनका मन बहुत ही ज्यादा क्षोभित हो जाता है। एह तात दारूनी हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभु नहानी। एह माने ओ या हे, तात माने पिताजी, दारूनी माने कठिन, हट माने हट, ठानी माने ठानना, समझत माने समझना, नहीं माने नहीं, कछु माने कुछ, लाभ माने लाभ, न माने नहीं, हानि माने हानि। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपने मन में विचार करते हुए क्या कहती हैं कि हे पिताजी, आपने ये कैसी कठिन हट ठान ली है। ना तो आपने कुछ लाभ समझा और ना ही कुछ हानि समझी है। क्या कहती हैं कि आपने जो ये हट ठानी है, ना तो इस हट के लाभ समझा और ना ही इस हट से होने वाली हानि को समझा है। सचिव सभ्य सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। और क्या कहती हैं कि इस सभा के मंत्री भी पिताजी को ना तो कोई सलाह दे रहा है, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कि ऐसे विद्वानों के समाज में ये बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कह धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। और सीता जी क्या कह रही हैं कि कह माने कहाँ, धनु माने धनुष, कुलिसहु माने वज्र के समान, कठोरा माने कठोर, कह माने कहाँ, श्यामल माने श्याम वर्ण, मृदु माने कोमल, गात माने शरीर, किशोरा माने किशोर। क्या कहती हैं सीता जी कि कहाँ तो ये वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ राम जी का
श्याम के वर्ण के समान कोमल शरीर, है ना, अर्थात कहाँ कोमल शरीर वाले किशोर, है ना। क्या कह रही हैं कि कहाँ तो इतना कठोर धनुष और कहाँ इतने कोमल शरीर वाले राम जी, इनकी तो आपस में कोई समानता ही नहीं है। तो ये इतना बुरा कार्य, इतना अनुचित कार्य विद्वानों के समाज में क्यों हो रहा है। और कोई भी मंत्री मेरे पिताजी को सलाह देने वाला नहीं है। भय के कारण कोई भी मेरे पिताजी को सलाह नहीं दे रहा है। विधि के ही भांति धरो उर्धीर, शिरस सुमन कन बेदही हीरा। और क्या कहती हैं सीता जी कि हे ब्रह्मा जी, हे विधि के विधाता, अब मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धीर धरूं, अपने हृदय में धैर्य धरूं। उर माने हृदय, धरो माने धरूं, धीरा मतलब धैर्य, भांति माने प्रकार, के ही माने किस प्रकार से, और विधि माने किसको कहा गया है, ब्रह्मा जी को। तो क्या कहती हैं सीता जी कि हे ब्रह्मा जी, मैं अपने हृदय में किस प्रकार से धैर्य धरूं। शिरस सुमन कन बेदई हीरा, शिरस माने शीर्ष, सुमन माने फूल, कन माने कण, बेदई माने बेधना या छेद करना, हीरा मतलब हीरा। कि शिरस के फूल के कण से भी क्या कभी हीरे में छेद किया जा सकता है। सकल सभा के मति भय भौरी, सकल माने सभी, सभा माने सभा, के माने के, मति माने बुद्धि, भय माने हर ली गई है, भौरी माने बावरी, है ना, बावरी होना या भौरी होना। अब मोही शंभु चाप गति तोरी, शंभु माने शिवजी जी का धनुष, मोही माने मुझे, है ना। तो क्या कहती हैं सीता जी की सारी सभा की बुद्धि जो है वो बावरी हो गई है। हे शिव शंकर के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है, मुझे सिर्फ तुम पर ही विश्वास है। मैं हर प्रकार से हार चुकी हूँ, अब सिर्फ मुझे तुम पर ही विश्वास है। निज जड़ता लोगन पर डारी। और क्या कहती हैं उस शंभु चाप से, उस शिवजी जी के धनुष से सीता माता क्या कहती हैं कि निज माने अपना, जड़ता माने कठोर, लोगन माने लोगों पर, डारी माने डार दो, हो ही माने हो जाओ, हरो माने कम, रघुपति माने श्री राम जी, निहारी माने देख करके, है ना। क्या कहती हैं कि हे शंभु चाप, हे शिवजी जी के धनुष, आप अपनी कठोरता को लोगन पर डार दो और श्री राम जी के शरीर को देख करके उनके शरीर के समान उतने ही हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही। और इस प्रकार से बार बार सोच करके सीता जी अपने मन में बहुत ही ज्यादा संताप करती हैं। लव निमेष जुग सय समझाही, लव माने क्षण, निमेष माने समय, जुग माने जुगों के, स्यो माने 100, समय सम माने समान, जाही माने बीतना। और उनका एक एक क्षण 100 युगों के समान बीत रहा है। हाँ तो बच्चों अब इससे आगे के दोहे को देखते हैं। प्रभुई चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जमीन, जुग जनु विधु मंडल डोल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर सीता जी के लज्जित नैनों की शोभा को बताया है। तो प्रभु ही माने प्रभु, चिति माने देखना, पुनि माने बार बार, चितव माने देखना, मही माने पृथ्वी, राजत माने शोभित होना, लोचन माने नैन, लोल माने लज्जित, खेलत माने खेलना, मनसीज माने कामदेव, मीन माने मछलियां, जुग माने दो, जनु माने जैसे, विधु माने चंद्र, मंडल माने मंडल, डोल माने डोल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी राम जी को देखती हैं, कभी शर्मा करके पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं और लज्जा से, लोल माने लज्जा से, उनके जो नैन हैं वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे
कामदेव की 2 मछलियां चंद्रमंडल के डोल में कीड़ा करती हैं या खेलती हैं। तो इसका जो हम प्रसंग लिखेंगे वो बच्चों कैसे लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर सीता जी के नैनों का सुंदर वर्णन किया है। सीता जी के जो नैन हैं वो लज्जा से किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं उसका वर्णन किया है। तो आप इसके प्रसंग को ऐसे लिख सकते हैं। अब गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट ने लाज निशा अवलोकी। गिरा माने वाणी, अलिनी माने भ्रमरी, जो भौरा होता है उसी का स्त्रीलिंग भ्रमरी होता है। मुख माने मुख, पंकज माने कमल, रोकी माने रोकना, प्रगट माने प्रगट करना, ने माने नहीं, लाज माने लाज, निशा माने रात्रि, अवलोकी माने देख करके। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल के अंदर रोक रखा है, अर्थात वह मौन है। प्रगट ने लाज निशा अवलोकी, और वह लाज की रात्रि को देख करके अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। लोचन जलू रह लोचन कोना, लोचन माने नैन, जलू माने जल, रह माने रहना, लोचन माने नैन, कोना माने कोना। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह अपने प्रेम को प्रकट करने में इतनी असमर्थ हैं कि उनके नैनों का जो जल है, उनके नैनों के जो आंसू हैं वह नैनों के कोने में ही रह गए हैं, आंखों के कोने में ही रह गए हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे परम माने अत्यधिक, कृपन माने कंजूस, कर सोना, कर माने गढ़ा हुआ, सोना माने सोना। जिस प्रकार से अत्यधिक कंजूस व्यक्ति का गढ़ा हुआ सोना गढ़ा ही रह जाता है। संकुची व्याकुलता बढ़ी जानी। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को समझ करके संकोच में रह जाती हैं या संकोच करती हैं, और धरी धीरजु प्रतीति उर आनी, और अपने हृदय में, उर माने हृदय में, धीरजु माने धीरज, धरी माने धरती हैं, और अपने हृदय में ही धीरज धरती हैं और विश्वास करती हैं। तन मन वचन मोर पनु साचा, और कहती हैं अपने मन मन में ही कि यदि मेरा तन मन वचन और मेरा प्रण सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, और यदि मेरा राम जी के चरण कमलों में जो मेरा चित्त है वो सच्चे प्रकार से अनुरुक्त है, तो भगवानु सकल उर्वासी, तो सभी के हृदय में वास करने वाले ईश्वर, करई मोहि रघुवर की दासी, तो मुझे सभी के हृदय में वास करने वाले ईश्वर मुझे श्री राम जी की दासी जरूर बनाएंगे। जेही के जेही पर सत्य स्नेहू, और क्या कहती हैं सीता जी कि जिसका जिससे सत्य स्नेह होता है सो ते ही मिलई न कछु संदेहू, उसको वह मिल जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और वह प्रभु को देख करके, श्री राम जी को देख करके अपने प्रेम को अपने शरीर के द्वारा ठान लेती हैं, अर्थात क्या कहती हैं कि यह शरीर अब श्री रामचंद्र जी का ही रहेगा और नहीं तो रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम सब जाना, और श्री राम कृपा निधान यह सब जान लेते हैं। सियहि बिलोकई तकेउ धन कैसे, और यह सब जान करके श्री राम जी सीता जी की तरफ देखते हैं और फिर धनुष की तरफ देखते हैं। धनुष की तरफ इस प्रकार देखते हैं जिस प्रकार से एक गरुड़ छोटे से सर्प को देखता है। तो धन्यवाद बच्चों। यदि आपको मैंने जो ये व्याख्या समझाई है यदि आपको समझ में आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को
लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कृपया कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।